एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसी हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, चाय पी रही हूँ, आप लोग भी पी लीजिए चाय मॉर्निंग की। और हरलीन आज 4:30 बजे उठ चुकी थी और आधा घंटा तक मतलब मैं उसके साथ बात नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा अगर इसके साथ बात करूँगी तो फिर ये जल्दी उठ जाएगी। तो फिर वो मतलब 5 बजे उठ चुकी थी कि नहीं मेरे को खेलना। मैंने कहा चल अब उठ जा। और जो मेरी जेठानी की लड़की मेरे पास में सोती ना, उसे भी मतलब उठा दिया कि चलो खेलना। और जैसे उठी और बोल रही चलो यहाँ से, तो फिर वो उधर ही लेके चली गई अपने घर ही ना, तो उधर ही जा रखी है। मैंने कहा लो, आज मतलब उठती नहीं तो 9 बजे तक नहीं उठती, और कभी मतलब 4 बजे। इसका तो खैर उठने का तो कोई टाइम ही नहीं है कब उठ जाती है, पर लेकिन आज उठ के सुबह उधर चली गई। मैंने कहा चलो ये भी ठीक हुआ, मेरा सुबह जो काम है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा आज, क्योंकि अब जब वो उधर जा रखी मैं काम कर लूँगी और फिर जल्दी वो हो जाएगा। वरना जब लेट ही उठती थी तो पूरा दिन मतलब काम में ही निकल जाता था, फिर हरलीन को संभालना। और अब तो उसे अब सिर्फ बाहर की जाने की लग रही है, बस बाहर खेलना। आजकल ऐसी हो रखी है, घर में तो बहुत कम रुकती है ये लड़की। तो गाइस, वीडियो में बने रहना एंड तक। एंड वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी झाड़ू वगैरह सब मैंने लगा दिया था, तो अभी मैं सफाई करने का जो काम है वो शुरू कर दिया है, मॉर्निंग का जो होता है। तो आज मैंने ये पौड़ियाँ भी धुल दी हैं, क्योंकि इन पर ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रखी थी। जैसे आंधी वगैरह आती है तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर ज़्यादा हरलीन की वजह से मेरे को साफ़ करनी पड़ रही है। वैसे मैं करती रहती हूँ, जब भी मेरा टाइम लग जाता है तो मैं इसे ज़रूर साफ़ करती हूँ, और मैं ऐसे ही करती हूँ। क्योंकि जब पोछा लगाती हूँ ना तो पोछा अच्छे से मतलब साफ़ नहीं हो पाता, क्योंकि जो डिज़ाइन है ना इनमें पौड़ियों में, तो उसी में ना धूल मिट्टी फंसी रहती है। और जो कपड़े धोने का ब्रश है, इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो रही हैं ये सारी पौड़ियाँ। और ये मेरी जेठानी की लड़की है, ये चाय पत्ती लेने के लिए आई है, क्योंकि इनके यहाँ पर ख़त्म हो गई होगी सुबह की जो चाय बनाते हैं मॉर्निंग की, और शाम इनके ध्यान नहीं रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ से ले लो। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा अंदर से ले लो रसोई में से, क्योंकि मैं तो ये वॉश कर रही हूँ। तो इतना हरलीन आएगी, इतना ये अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा। और क्योंकि इसका हरलीन का फिसलने का बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि और इसमें ना सूखने में भी टाइम लगता है। और पोछा वगैरह बाद में वो कर लूँगी मैं, क्योंकि पहले ये साफ़ कर दूँगी। और बाहर से भी जो पौड़ियाँ हैं वो भी गंदी हो रखी है, तो इन्हें भी साफ़ करनी है मेरे को, और इसे भी साफ़ कर दूँगी अच्छे से। और बाकी काम मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि शुरुआत मैंने इसी से करी है, ये जल्दी सूख जाएगा इसी वजह से। और फिर हरलीन मैडम आ जाएगी तो फिर उसका मेरे को बड़ा डर लगता है गिरने का, कहीं गिर ना जाए। तो बस एक बात तो है, अगर हम जल्दी उठ जाते हैं ना सुबह के मतलब सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है वैसे। तो बस अभी क्लीनिंग का काम वगैरह मैं शुरू कर रही हूँ, और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और फिर बस खाने वाने का देखती हूँ क्या बनाना है क्या नहीं, क्योंकि आज जो हरलीन है वो थोड़ा जल्दी उठ गई थी। और कभी कभी तो खैर 8-9 बजे उठती है, और आज जल्दी उठ गई थी। वो ये ना इसके मतलब ध्यान रहता होगा खेलने का, तो अभी उधर ही चली गई। वो मेरी जेठानी की जो लड़की मेरे पास सोती है, तो उसी के साथ चली गई थी। और वैसे ज़्यादा देर तक नहीं रुकती है वहाँ पे भी, जब तक उसका मुंह चलता रहता है ना, जब तक ही वो वहाँ पे रुकती है, वरना फिर आ जाती है वो लड़की। मतलब उसे वहाँ पे कुछ खाने के वगैरह चिप्स वगैरह जैसे ख़त्म हो जाते हैं, उसके खाने का जो आइटम होता है वो फिर चल देती है कि चलो बस अब घर, क्योंकि जब तक उसका मुँह चलता है जब तक ही शांत रहती हूँ। तो मैंने यहाँ से भी वॉश कर दिया था। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, पौड़ियाँ बड़ी साफ़ हो जाती हैं मैं जब भी करती हूँ ना। क्लीनिंग का जो काम था वो पूरा ख़त्म हो चुका है। अब काम है मेरा जो सबसे बड़ा काम है, वो है प्रेस करने का। देखो कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, इन पे प्रेस करने में से थोड़े नहीं वैसे भी हैं लेंगे, जैसे पजामी वगैरह ना, तो इन्हें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने सारे इकट्ठे रख दिए थे यहाँ पर। तो बस क्लीनिंग का हो गया, अब मेरे को करनी है प्रेस। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, क्योंकि इसमें तो पता नहीं 2-3 घंटे लग जाएंगे, इतने सारे कपड़े हैं ये मेरे पास प्रेस करने के लिए। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो अभी हरलीन आ चुकी थी और इसको मैंने नहला दिया था। और अभी इसके दुकान पे जैसे गेट के बाहर जाती है तो दुकान दिख जाती है ऐसे, तो इसने चिप्स की जिद करने लगी थी, तो भी खा रही चिप्स, क्योंकि इसका तो मुंह बस चलने पे लगा रहता है। वहाँ पर भी गई थी और वहाँ पर भी एक खा के आ गई थी, और फिर मैंने इसको नहला दिया था। और फिर जैसे नहाने के बाद ये पौड़ियों पे बैठी थी, तो फिर इसे दुकान दिख गई थी, तो फिर ये चिप्स की जिद करने लगी थी, तो इसे चिप्स दिला दिया। और अभी आ गए थे हम छत पर शाम के टाइम ना। ये देखो बहुत अच्छा मौसम हो रखा था शाम के टाइम ना, मतलब बारिश का मौसम हो रखा था, लेकिन बारिश नहीं हुई वैसे, पर ठंडी ठंडी बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो हरलीन को लेकर रोज़ शाम को छत पर ही जाना पड़ता है मेरे को, क्योंकि वो ऊपर खेल भी लेती है अच्छे से, साइकिल वगैरह सब चला वो करती है। और अच्छा बारिश आ गई बाहर तो इतना अंदर मतलब हवा नहीं लग पाती, लेकिन छत पर
आके बड़ी ठंडी ठंडी हवा लगती है। और देखो ये ना थोड़ी सी बारिश होने लग गई थी, ज़्यादा नहीं, बस ऐसी थोड़ी बस हल्की बारिश सी हुई थी, बस फिर बंद हो गई थी, ज़्यादा वो नहीं हुआ था। और ये देखो हर्लीन को बारिश में इतना मज़ा आता है ना, ये डांस इतना क्या, इसने बारिश में बहुत ज़्यादा डांस करती है, इसे बड़ा अच्छा लग रहा था बारिश में ना। तो अभी ना शाम का टाइम हो चुका था और जो मेरी जेठानी है ना चूल्हा बना रही है। वैसे इन्होंने एक चूल्हा और बना रखा है उधरली साइड, लेकिन ये ना अलग तरीके से बना रही है, मतलब डिजाइन से का। तो ये देखो वैसे चूल्हा जो हमारे वाला है ना वो ना टूट गया, तो मैं भी मतलब बोली थी कि मैंने कहा उससे ना मिट्टी लगा के जुट जाएगा क्या वो, क्योंकि जो पटरी होती है ना नीचे की वो टूट गई, चूल्हा तो नहीं टूटा खैर। तो बोली थी कि पटरी तो नहीं ठीक होती है, वो तो टूट ही गई। और तो बड़ी जेठानी, वैसे बड़ी जो जेठानी है उसने बना रखा है वैसे मेरे लिए चूल्हा, क्योंकि सर्दियों में मुझे साग बनाना बड़ा अच्छा लगता है चूल्हे पे, और खाना भी अच्छा लगता है वैसे। तो ये चूल्हा बना रही थी नए डिज़ाइन का। और देखो ना ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई थी और हर्लीन छत पर ही नहाने की जिद करने लग गई थी ना, तो इसीलिए उसको नहला रहे थे छत पर ही। ये देखो ये यहाँ पर नहा रहे हैं। और पता है इसके ना जो मेरी जेठानी का लड़का, इसके ना बाल कटवा के ये ना बड़ा शर्मा रहा है आजकल ना, क्योंकि इसके बाल जो थे ना वो से गंजा कर दिया बिल्कुल। तो और कैप पता है रात में भी नहीं उतारता है। तो ये देखो ऐसे मस्ती कर रहे हैं बच्चे पार्टी। ये देखो हर्लीन का बड़ा मज़ा आता है ऐसे नहाने में ना। और पता है जिद का, अब जब भी छत पे जाते जिद करती कि नहाना नहाना मेरे को। ये देखो कैसे मस्ती करके नहा रहे हैं। और ये देखो इनका खाना बन रहा है इधर, और यहाँ पर बैठी हुए हैं, पंखा भी चल रहा है। और हर्लीन ना रो रही थी क्योंकि इसे ना फिर से नहाना था, क्योंकि इसे नहाते हुए ना बंद कर दिया था इसका नहाना कि मत को कर, तो इसलिए रोने लग गई थी। तो गाइस इस वीडियो का मैं यहीं पर ही एंड कर ही मिलती हूँ आपको कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।